जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आजचा विषय आहे खास. याचं कारण असं आहे की काही राजकीय घडामोडी आणि आंतरराष्ट्रीय काही घडामोडी यांच्यावर पंडितजींचं भविष्य आपण ऐकणारच आहोत. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन हिंदू नववर्ष सुरुवात झालं आहे मागच्याच आठवड्यात आणि त्यानिमित्तानं आज आपलं आयुष्य सगळ्यांचं आपलं पुढचं वर्ष हे कसं जाणार आहे हे सुद्धा आपण पंडितजींकडनं जाणून घेणार आहोत. तसा आपण मागच्या आठवड्यात त्यांना सांगितलंच आहे तसं आणि म्हणून आज तिथपासूनच आपण सुरुवात करणार आहोत. पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में. धन्यवाद. आज का जो शो है आप ही को खास बनाना है. मैंने तो कह दिया पहले ही कि जैसे हम बात करते हैं कई सारे राजकीय गतिविधियों के ऊपर बात करते रहते हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि शुरुआत हम आप मुझसे करें ताकि क्योंकि मेरी राशि तो मेष है तो आप 12 राशियों के बारे में बात करें. देखिए, ये दर्शकों का अनुरोध भी था कि आप हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार राशियां जरूर बोला करें ताकि हमारे अगले कुछ महीनों का चिट्ठा जो है हमारे सामने आ जाए. तो देखिए, राशियां जो हैं वो एक ग्रहों का रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपके जीवन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके ऊपर हम बात करते हैं. और हर व्यक्ति उठकर सुबह पहले देखता है कि अखबार में मेरी राशि में क्या लिखा हुआ है. तो ये स्पेशल कार्यक्रम हफ्ते में एक बार हम ज़रूर रखेंगे आपके अनुरोध के ऊपर और आपकी सुझाव के ऊपर. तो आज शनिवार है और आपने जैसे कहा कि गुड़ी पाड़वा यानी हिंदू नववर्ष का आरंभ हो चुका है. तो नववर्ष में कुछ छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी आपके बारे में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आपके बारे में चर्चा करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. पहली राशि मेष राशि, जो कि मेरी राशि है. बिल्कुल आपकी राशि है. और मेष राशि वाले एक बात का ध्यान रखें कि मंगल आपकी राशि का स्वामी है और थोड़ा क्रोध के ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा. और सबसे पहली बात कि जब क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो काम अपने आप आपके सीधे हो जाएंगे और घर परिवार में जो छोटे मोटे मनमुटाव थे वो ख़त्म हो जाएंगे. परिवार में बहुत ही सुंदर वातावरण बन सकता है अगर आप क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे. विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ, आपकी तो अभी पढ़ाई खत्म हो चुकी है. जी हाँ. विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ और स्त्रियों को भी धन लाभ के योग बनते हैं जो आपके लिए बधाई का काम है. और क्या करें, गणपति बप्पा की आराधना करें. ओम. सर वैसे हमारी कंपनी में इंक्रीमेंट होने वाला है. वाह वाह वाह. चलो भगवान करे जल्दी से जल्दी आपको ये खुशखबरी मिले. तो ये इंक्रीमेंट दिखाता भी है कि आपकी राशि में होने वाला है. वेरी गुड. गणपति की आराधना करें और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन, पर्टिकुलर मंगलवार के दिन गणपति बप्पा की आराधना के साथ लाल या पीले वस्त्र धारण करें. इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा और इसके इस्तेमाल करने से आपका मन भी शांत रहेगा. क्योंकि देखा होगा आपने कि भगवान गणपति को भी लाल और सिंदूर ये दोनों बहुत ही चीज़ें पसंद हैं. तो आइए आगे बढ़ते हुए वृश्व राशि की बात करते हैं. शुक्र की अपनी राशि है और इस वक्त शुक्र जो है वो मीन राशि यानी गुरु की राशि में बैठा हुआ है. तो कहीं ना कहीं विवाहित जीवन में छोटा मोटा कष्ट आ सकता है. अगर पत्नी से नहीं बनती है तो कोशिश करें कि किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर, कंसल्टेंट की सलाह लेकर चुपचाप एक जगह पर बैठकर इसका समाधान कर लें. विशेषतर स्त्रियां जो हैं वो अपने पेट का ध्यान रखें. पर्टिकुलरली गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर कुछ हैं तो उसके लिए आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लें. व्यापारिक मित्र जो हैं उनके लिए दिन अच्छा रहेगा, यानी साल अच्छा रहेगा. और कहीं ना कहीं मध्यम, विशेषतर जो जून जुलाई अगस्त है उसमें व्यापार में आपको वृश्व राशि वालों को ध्यान रखना पड़ेगा. डायमंड फिल्म के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है वृश्व राशि वालों को. यहाँ पर भी आप, क्योंकि शुक्र जो है हेमकुंद मृणालाभम दैत्य नाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम तम भार्गव प्रणाम. सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हर शुक्रवार को माँ महालक्ष्मी की आराधना करें, उससे आपको फ़ायदा होगा. आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मिथुन राशि की. मिथुन राशि वाले एक बात का ध्यान रखें कि बुध आपकी राशि का स्वामी है और व्यापारियों के लिए और शेयर मार्केट के लिए ये बहुत ही सुंदर आपके लिए योग बना हुआ है. आप काम करिए, कम दिमाग लगाए के भी आप ज़्यादा धन कमा सकते हैं. आपके लिए ये बहुत ही उत्तम साल माना जा सकता है, शरीर के लिए, व्यापार के लिए, धन के लिए, क्योंकि बुध व्यापार का भी कारक है.
समय अच्छा है, इसका सदुपयोग करें। और बुधवार के दिन हरे रंग की शर्ट या गाय को चारा डालें। विद्यार्थियों से भी अनुरोध है। और बुधवार का स्वामी भी गणपति है, गणपति की आराधना करें। ओम गण गणपताय नमः। पंडित जी, क्या आप हमें ऐसा भी बताइए कि बीच बीच इन राशियों के कोई जाने मानी हस्तियां जिनकी ये राशि हो? देखिए, हाँ बिल्कुल, आगे चलकर वो भी बताता हूँ। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कर्क राशि की, क्योंकि समय कम होता है इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता। जी हाँ। आगे बात करते हैं कर्क राशि की। अभी कर्क राशि के ऊपर बात करें तो इंदिरा गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी तक और भारतीय जनता पार्टी में कर्क राशि, कर्क लगन के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। मगर कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है। आदमी जो है वो विचलित रहता है, स्थिर नहीं रहता है। चंद्रमा मन सो जाता, मन का कारक है चंद्रमा। मगर राजनीतिज्ञों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसा समय आ रहा है, अगर आप कारपोरेटर हैं तो एमएलए बन सकते हैं। आपका इशारा कांग्रेस पार्टी की ओर तो नहीं? नहीं, इवन अमेरिका में भी बहुत से बड़े बड़े नेताओं की कर्क राशि कर्क लगन है। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं कर्क, ये राशि जो है इट रिप्रेजेंटेशन जो है इसका वो राजनीति है। तो इसका ध्यान रखें। उत्तम स्वास्थ्य का भी उत्तम लाभ मिलेगा। ये पूरा साल विदेश यात्रा बहुत होगी आपकी, क्योंकि चंद्रमा घुमाता भी है ये, और धन लाभ के योग भी करवाएगा। भगवान शंकर की आराधना, क्योंकि वो चंद्रमौलेश्वर हैं, भगवान शंकर की आराधना करें। सफ़ेद और नीले रंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि नीलकंठ भी है ना, तो इन दोनों चीज़ों का, दोनों रंगों का इस्तेमाल करें। धन लाभ के भी योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि हमारे उद्धव साहब की है, तो डेफिनेटली उनको भी, सिंह राशि वालों को भी और उद्धव साहब को भी स्वास्थ्य का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से वो पीड़ित रहते हैं, तो उनको स्वास्थ्य का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। और इस वक्त सूर्य जो है वो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए मित्रों अनैतिक संबंधों को त्याग दें। अगर घर में शादी हुई है तो बाहर कम मुंह मारें तो बेटर होगा। वातावरण अच्छा है और माहौल जो है आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देता है। और सिंह राशि वालों को विशेषतर जुलाई के बाद बड़े धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। क्या बात है। हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे इसे सुने, बिल्कुल। आगे चल के राजनीति को लेकर कई सारी बातें उनके जीवन में होने वाली है। विशेषतर ये आपके लिए साल शुभ और लाभकारी होगा। राजनीति में भी आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। लाल रंग का उपयोग करें और वैष्णो देवी माता की आराधना करें, या आपकी जो भी कुल देवी है उसकी आराधना करें। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि भी बुध की राशि है, इसलिए कन्या राशि वाले जो हैं व्यापार का लाभ प्राप्त करेंगे। बुध जो है बुद्धि का भी प्रदाता है, और जो लोग एजुकेशन के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे। हाँ, कुछ लोग जो अनैतिक काम करते हैं उनको नुकसान भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। इसलिए कन्या राशि वाले सोच समझकर काम करेंगे तो फायदा होगा। कन्या राशि वाले पर्टिकुलरली मई, जून, जुलाई बड़े धन लाभ, नौकरी पेशा, इसमें उनको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी यहाँ पर शनि बदलेगा, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी को गलत प्रॉमिस मत करें। हरे रंग का उपयोग आप भी कर लीजिए और साथ में पीले रंग का उपयोग करिए, क्योंकि बुध भी इस वक्त गुरु के साथ बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है, एक बैलेंस्ड राशि उसे कहा जाता है। बिल्कुल, जो कि संतुलित विचार के लोग होते हैं। शुक्र जो है वो दैत्य भी है और देव भी है, इसलिए ये कह लीजिए कि ऐश्वर्य में काम करने वाले लोग, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, कपड़े का व्यापार करने वाले लोग, उनको विशेष धन लाभ के योग बनते हैं। आपके लिए ये बरस काफ़ी शुभ लाभ देता हुआ दिखाई देता है। कोशिश करें कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस को त्याग दें। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी गलती कर जाते हैं कि आपको फिर भुगतना पड़ता है। ये बरस में आपके लिए अगले गुड़ी पाड़वा तक 8 से 9 महीने बहुत ही उत्तम है, इसका फ़ायदा ले लें। फिल्म हो, कपड़ा हो, फैशन हो, इसमें काम करने वाले और स्त्रियां नया व्यापार शुरू कर सकती हैं। कहीं ना कहीं कभी कभी पेट की पीड़ा आपको तंग कर सकती है, तो कंटिन्यू योर डेली मॉर्निंग
एक्सरसाइज दैट विल हेल्प यू आउट, वो आपके लिए फ़ायदा करेगी। कोशिश करें महालक्ष्मी की आराधना करें और कुबेर भगवान की एक फ़ोटो जरूर घर में रखें। अगली राशि वृश्चिक राशि। अभी आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राशि, नरेंद्र मोदी की राशि, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की राशि। वृश्चिक राशि से शनि निकल चुके हैं, इसलिए धन लाभ के सुंदर योग बनते हैं। शनि की साढ़े सती जरूर है, मगर कहीं ना कहीं जो काम रुके हुए थे वो होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, उस सहयोग के कारण आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। विशेषतर अगले गुड़ी पाड़वा तक आपको एक बड़ा जैकपॉट मिलता हुआ दिखाई देता है। मगर जैसे मैंने आपको बोला था कि 17/7/2017 के बाद राहुल गांधी के भी अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो हमेशा बोलते आया हूँ। तो कहीं ना कहीं 17/7/2017 से 17/12/2017 तक वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तक हनुमान जी की आराधना बहुत ही लाभकारी होगी। रोज़ हनुमान चालीसा पढ़े और हनुमान जी को शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन लंगोट अर्पित करें। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरु की कृपा आपके ऊपर हुई है। मित्रों, एक बात का ध्यान रखें कि साढ़े सती आपको भी लगी हुई है, इसलिए शनेश्वराय नमः, शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना और कार्य पूर्ति के लिए अपनों को साथ रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अकेले चलने से आपका काम नहीं होने वाला है, आपको अपनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा और हर गुरुवार को साईं के चरणों में ढोक दें। कोशिश करें मई और जून में कोई बड़ा काम ना करें, जैसे घर खरीदना, अपना ऑफिस खरीदना, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी। उसके बाद वापस अच्छे दिन है। आजकल भी बहुत सुंदर समय है धनु राशि वालों के लिए। तो पीले रंग का उपयोग करें, साईं की आराधना करें, सुंदर लाभ के योग बनेंगे, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशि अभी हमारी बाकी है। मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि में भी शनि की महादशा है, मगर शनि जिनका स्वग्रही है उनके लिए उत्तम योग है। साढ़े सती का मतलब ये नहीं होता कि आपका सत्यानाश हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे, शनि ये कर दे ना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शनि देव जो है वो कर्म फल दाता है। आप अच्छे काम करें, लोगों की सहायता करें, गरीब को खाना खिलाएं, किसी दुखी आत्मा को सुखी करें तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए भी ये साल मध्यम, पेट का, पीठ का, बोन्स का ध्यान रखें, उतना ही है। अदरवाइज धन के अच्छे लाभ, सुंदर लाभ के योग बनते हैं। फिलहाल 50-50 कह सकते हैं। आप काले रंग का और नीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, शनिदेव की आराधना कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हुए सेकंड लास्ट कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं और शनि इस वक्त धनु राशि में बैठे हुए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आज से लेकर जून 12 तक आपको बहुत ही प्यारा समय है। उसके बाद 1.5 महीना बच के रहिए, यानी गाड़ी तेज नहीं चलाइए। अदरवाइज उसके बाद फिर धन लाभ के सुंदर योग बनते हुए दिखाई देते हैं। वातावरण आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देता है। मांगलिक कार्य आराम से होते हुए, बेटी की शादी नहीं होती तो बेटी की शादी हो जाएगी, बेटे की शादी नहीं होती तो बेटे की शादी हो जाएगी। ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। शनिदेव की आराधना, नीले रंग का उपयोग करें और साथ में सफ़ेद रंग का उपयोग करें, लाभकारी होगा। आगे बढ़ते हुए आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं। गुरुदेव की अपनी राशि है। मीन राशि वालों के लिए यह बरस विशेष लाभ लेता हुआ दिखाई देता है। चारों दिशाओं से धन लाभ के योग बनेंगे। माहौल बहुत ही सुंदर है। कोशिश करें कि किसी का मन ना दुखाएं। परिवार के साथ तोड़ फोड़ मत करें। जैसे यूपी में हुआ, आपने देख लिया। परिवार के साथ तोड़ फोड़ मत करें, परिवार को अपने साथ रखें। परिवार के साथ अपना समतल बनाए रखेंगे तो धन लाभ के भी योग बनेंगे, व्यापार लाभ के भी योग बनेंगे। सुरक्षित समय है, पर शत्रुओं से घात हो सकता है, अपना ध्यान रखें। ऑन द होल धन लाभ के सुंदर योग हैं। अगर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स नहीं देते तो देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पैसा है मगर आप दे नहीं रहे, इसलिए ध्यान रखें। भगवान विष्णु की आराधना करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवविहरम सर्वलोकैकनाथम। भगवान विष्णु आपके हर भय को, हर कष्ट को दूर करें। पंडितजी, बहुत अच्छा लगा. एकतर सगळ्यांच्या आपल्या सूचना होत्या आपल्याला की त्याने आपण राशीबद्दल बोलावं. यापुढे सुद्धा आपण असा प्रयत्न करू कि महीन्यातनं एकदा निदान आपण राशींबद्दल बोलू. आपने बिल्कुल आपने ये भी कहा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने अच्छी तरह आपकी बातें सुन ली और मैं मेरे क्रोध पे को नियंत्रित करने की जरूर कोशिश करूंगी. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज ए गाइडलाइन. अगर आप अच्छी तरह उसको समझ लें, अपना मन विचार सब शुद्ध रखें, तो सफलता आपके चरणों में है. बिल्कुल. किसी ने कहा है कि लोग मंजिल को ढूंढते हैं. मैं कहता हूं अगर आप सुधर जाओ तो हर मंजिल आपके पास आती है. क्या बात है, क्या बात है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी. बहुत सीरियस मुद्दा है जिसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हुआ ये है कि विश्व युद्ध की छाया मंडरा रही है. ऐसे लग रहा है जब से रशिया और सीरिया के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है, उसके बाद रशिया भी अब कहने लगी है कि संभल के चलना चाहिए अमेरिका को. क्या गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है इससे? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर सवाल किया है और मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि ये आप अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए. 8/4/2017 इस वक्त का गोचर है. 8/4/2017 मंगल अपनी राशि में स्थित है, शनि धनु राशि में स्थित है. शनि धनु राशि में समझे तो गुरु की राशि में शनि बैठा हुआ है और सूर्य और शुक्र इकट्ठे मीन राशि में बैठे हुए हैं. राहु और चंद्र का ग्रहण योग लगा हुआ है और गुरु अपने शत्रु बुध की राशि में बैठा हुआ है. और बुध जो है पहले मीन में था, अब मेष के साथ में मेष में बैठा हुआ है. तो इन सबकी प्लेसमेंट देखने के बाद ये बात साफ साफ नज़र आती है. मैं एक बड़ा सकारात्मक एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोशिश करता हूँ कि डराऊँ ना, मगर यहाँ पर डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत के बाहर यानी सीरिया, यमन, इजिप्ट, अमेरिका, रशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया पर्टिकुलरली, कुछ ऐसे वातावरण बनते जा रहे हैं. विशेषतर अभी शनि और शुक्र दोनों वक्री हो जाएंगे. कल 10 तारीख को शनि और 12 तारीख को शुक्र. तो कहीं ना कहीं इस तरह का वातावरण बनेगा कि लघु अंतर्राष्ट्रीय महायुद्ध की तैयारी चल रही है. यानी एक मिनी वर्ल्ड वॉर जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है. अमेरिका जो है वो अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ेगा और रशिया जो है जिस तरह का रशिया इंटरफेरेंस कर रहा है, इन सबके माहौल को गोचर के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आम आदमी त्रस्त होगा. आपने देखा सीरिया में अभी जो केमिकल वॉर हुआ है, छोटे छोटे बच्चों का वहाँ पे वध हुआ है. तो ये वातावरण और गहराएगा. 19 फरवरी 2018 से पहले आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं शुरू हो गया, जिसके आसार नजर आते हैं, मगर वो एक लघु विश्व युद्ध होते हुए ही रह जाएगा. मगर वहाँ के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और हमारा भारत एक विश्व शांति का घोतक है, एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है. यहाँ से हम शांति की स्थापना करते हुए पूरे विश्व को सुख सिखाते हैं कि कभी भी कहीं भी कोई भी युद्ध ना हो, मगर कुंडली के हिसाब से, प्लेसमेंट ऑफ स्टार के हिसाब से युद्ध होता हुआ दिखाई देता है और बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं. कोई भी विश्व युद्ध हो या लघु युद्ध हो, जैसे आप कह रहे हो, युद्ध तो घातक ही होता है और हमें उससे बच के चलना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. केमिकल, अभी जो केमिकल अटैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी वातावरण बनेगा कि इन देशों में छोटा मोटा कोई न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है. ये तो बहुत बुरा होगा. हाँ, विच इज़ वेरी सैड. मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह लोगों को विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले ईसिस ने हर तरह से पूरे विश्व को दुखी करके रखा हुआ है, जैसे मोहम्मद ने दुखी करके रखा हुआ है, और अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं मानवता के लिए एक बहुत ही बुरा संदेश है. पंडित जी, भारत अब लौट आते हैं. भारत नहीं बल्कि हमें महाराष्ट्र की भी बात करनी है, उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात करनी है. जी. अब तो पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी शिवसेना के किसी सांसद को स्नेह भोजन के लिए बुलाए ही ना, लेकिन अब तो बुला लिया है. अमित शाह ने खुद फोन करके उद्धव ठाकरे जी को न्योता दिया है स्नेह भोजन का. अब ऐसे आसार बने हुए हैं कि शायद उद्धव ठाकरे ना जाए.
देखिए, सिंह राशि है उद्धव जी की और मोदी जी की वृश्चिक राशि है। इस वक्त सूर्य और शुक्र जो हैं वो मीन राशि में बैठे हुए हैं। समझे आप? कहीं ना कहीं वातावरण ऐसा लग रहा है कि ना जाते जाते जाना पड़ेगा। ये दबाव है या क्या है? प्यार है। अच्छा। मैं तो ये कहूँगा कि बढ़िया। पुराने ज़माने के भाई हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के इन्होंने 1996 में भी इन्होंने महाराष्ट्र को बहुत प्यार से चलाया। इस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस जो हैं बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति के हैं, उद्धव जी खुद एक कलाकार प्रवृत्ति के हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे जो हैं वो एटलीस्ट जितना मर्जी झगड़ा करें, आपसी प्रेम जो है उनका बना रहेगा। और ना जाने का कारण मुझे कुंडली के हिसाब से मोदी जी की, अमित शाह की, उद्धव की कुंडली के हिसाब से नहीं दिखाई देता। ये ऐसा ग्रहों की दशा ये बताती है कि ये प्रेम बढ़े या ना बढ़े, मगर डेफिनेटली भोज एक दूसरे के साथ जरूर किया जाएगा। पंडित जी, अब जल्दी से आप हमें शेयर मार्केट की लेवल्स बता दीजिए आने वाले हफ्ते के लिए। बिल्कुल। शेयर मार्केट में जैसे हमने बोला था कि बाजार 30,000 छू जाएगा। आप लोगों का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं कि आपने हजारों की तादाद में 30,000 जब मार्केट छुई उस वक्त हमको अभिनंदन के मेल, व्हाट्सएप एंड मैसेजेस किए। ऐसे ही आप इस शो को प्यार करते रहें। अब मार्केट 250 पॉइंट गिर चुकी है एंड आई सी इट कमिंग बैक टू 29,400। मेरा टारगेट 29,400 का नीचे का है और फिर 30,100 ऊपर का है अगले एक हफ्ते के लिए। निफ्टी जो है, निफ्टी भी 9,300 के करीब करीब जाकर पहुंच गया था। 9130 पे, 9198 पे बंद हुआ है और 9130 पे नीचे का और 9310 ऊपर का स्तर है। सोने में अचानक एक बढ़त आ सकती है। चांदी एज यूजुअल मैं कहता हूँ कि वापस आ गई थी। आप लोगों ने अगर कमाया हो तो कुछ दान दक्षिणा भगवान को जरूर पिंडी में डालें। हमें इसकी अपेक्षा नहीं है क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेज एंड प्रॉफिट्स। मगर चांदी में बहुत लोगों ने कमाया और कुछ लोगों ने मुझे बधाई भी दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्रूड ऑयल में तेज़ी बनी रहेगी। क्रूड ऑयल देखें आप कहाँ से कहाँ फिर आया, वापस तेज़ी बनती हुई दिखाई देती है। मगर प्रॉपर्टी मार्केट में एक स्लम्प आ सकता है 15 से 20% का। जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका एक साल में आगे आएगा। बिल्कुल पंडित जी, समय हो चला है कि आज यही रुके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज तो आपने शो में हिस्सा लेके हमारे लिए ये प्रोग्राम यादगार बना दिया है वाकई। थँक्यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आज वेळेअभावी कार्यक्रमात इथेच थांबतोय, पण तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र।